वचन। क्या है आज का टॉपिक अपना? वचन। वचन का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है किसी के द्वारा कहा गया कथन। किसी के द्वारा कहा गया कथन या किसी के द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है। किसी के द्वारा कोई आश्वासन दिया जाता है। इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो कहलाता है क्या कहलाता है? वचन। तो मजाक के रूप में कहें अपन, जैसे मान लो किसी परिवार में, किसी घर में जब सास के उपदेश चल रहे हो, किसके उपदेश चल रहे हो? सास के। तो वो क्या कहलाता है? प्रवचन। क्या कहलाता है वो? प्रवचन। और जब बहू बोले तो बहुवचन। बहू बोले तो क्या कहलाता है? बहुवचन। ऐसा नहीं है। व्याकरण में वचन उसको कहते हैं जिसके द्वारा हमें किसी विकारी शब्द की संख्या का पता चलता है। हिंदी व्याकरण में वचन किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हमें किसी विकारी शब्द की संख्या का पता चलता है। वो क्या कहलाता है? वचन। क्या कहलाता है वो? वचन। जैसे अपन हम इसकी परिभाषा लिखें, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द आपको बता चुके हैं। विकारी शब्द आपको बता चुके हैं। किसे कहते हैं विकारी शब्द? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूप बदलते हैं। रूप बदलते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। और जो रूप नहीं बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। तो जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, वचन कहलाता है। वचन कहलाता क्या कहलाता है? वचन। अब हम वचन के प्रकार की बात करें। किसके प्रकार की बात करें? वचन। वचन के प्रकार। हिंदी में मुख्य रूप से जो वचन होते हैं उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। संस्कृत में इसके तीन भेद होते हैं। संस्कृत के भेदों की बात करें तो तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और हिंदी में कितने वचन होंगे? दो। पहला तो कौन सा होगा? एक वचन। और दूसरा कौन सा होगा? बहुवचन। बहुवचन। अब देखो नाम से पता चल रहा है हमें, जो किसी विकारी शब्द की एक संख्या का किसका बोध कराए? एक संख्या। वो तो क्या कहलाएगा? एक वचन। और जो विकारी शब्द की एक से अधिक संख्या का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। ठीक है। अर्थ